नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की। राज ठाकरे आखिर क्यों बीजेपी के खिलाफ चलते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों बीजेपी के खिलाफ राज ठाकरे ने खुल के मोर्चा खोल दिया है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राज ठाकरे ने आखिर क्या कहा है। राज ठाकरे की आज बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे ने पिछले 2 इलेक्शंस में महाराष्ट्र के जो विधानसभा के चुनाव हुए और उसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुए, उन लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन किया था। लोकसभा चुनाव में तो खुल के मोदी का समर्थन कर रहे थे, बीजेपी को वोट देने की बात कह रहे थे। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ये दावा पहले से कर दिया था कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है और सरकार में हम रहेंगे, ये भी बात उन्होंने कही थी। तो दोनों इलेक्शंस में उन्होंने बीजेपी को जो है समर्थन दिया था। लेकिन इस चुनाव के नतीजे के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद राज ठाकरे ने जो है वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू किया है। पिछले हफ्ते राज ठाकरे ने वर्ली इलाके में, जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, इस इलाके में एक सभा का आयोजन किया था। और ये सभा जो थी, ये आने वाले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस है, बीएमसी के इलेक्शंस है, उसकी तैयारियों को लेकर सभा थी। लेकिन इस सभा में राज ठाकरे ने विपक्ष को छोड़िए, जिनको वो आड़े हाथ लेने का काम करते थे, उन्हें नहीं आड़े हाथ लिया, बल्कि बीजेपी को ही आड़े हाथ लेने उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो चुनाव के नतीजे आए, जो विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र में, जो 23 नवंबर को नतीजे आए, उन नतीजों के ऊपर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली जो एनडीए थी, उसे महाराष्ट्र में इतना बड़ा झटका लगता है और 4-6 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होते हैं और उस विधानसभा चुनाव में बाजी पूरी उल्टी नहीं होती है, बल्कि ऐसी उल्टी हो जाती है कि जो महायुति है उसे 145 नहीं बल्कि 230 मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा डिफरेंस किस तरह से आ चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कई सारे नेताओं का। उन्होंने ये कहा कि बाला साहेब थोरात, जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और 7 टर्म से वो कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि 7 टर्म से विधायक रहने वाला आदमी इस चुनाव में 10,000 वोटों से कैसे हार सकता है। उसके बाद उन्होंने अजीत पवार के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अजीत पवार, जिसे 4 सीटें मिलने की उम्मीद नहीं थी, उसे 41 सीटें मिलती हैं, और शरद पवार, जिसने विधानसभा चुनाव में 7 लोकसभा चुनाव में 7 सांसद जिसके जीत कर आए थे, उसे महज 10 सीटों पर ही जीत हासिल होती है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये सोच के परे हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि चुनाव में उनको वोट नहीं हुआ तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को वोट हुआ है, लेकिन वो वोट कहां गए इसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने अपने एकलौते विधायक की बात की, राजू पाटिल। बोला कि राजू पाटिल के एक गांव में 1400 लोग जो हैं वो उनके ही लोग हैं, लेकिन उस गांव में उन्हें एक भी वोट नहीं मिला, तो ये कैसे हो सकता है। तो राज ठाकरे ने सीधे सीधे जो है पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उस चुनाव पर सवाल उठाए और उस चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल उठाने का काम किया है। अब जब राज ठाकरे ने ये सवाल उठाया है, तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राज ठाकरे यूटर्न क्यों मार रहे हैं। देखिए, इस यूटर्न मारने का 3 मुख्य कारण है। अब ये एक एक करके मैं ये तीनों कारण आपको बताता हूं। सबसे पहले, राज ठाकरे का यूटर्न मारने का पहला कारण है बीजेपी से राज ठाकरे को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि राज ठाकरे ने 2014 से बीजेपी का समर्थन शुरू किया। 2014 में उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की। उसके बाद 2019 में उन्होंने एक तरह से विरोध
किया था, लेकिन उसके बाद वो चुप हो गए। फिर विधानसभा चुनाव आए महाराष्ट्र के 2019 में, उसमें भी उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने समर्थन किया और विधानसभा चुनाव में भी समर्थन किया। लेकिन पिछले 10 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए कि वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उस बीजेपी के समर्थन से राज ठाकरे को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। राज ठाकरे ने अपने पार्टी का जो झंडा था उसका कलर बदल दिया, राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का सिंबल बदल दिया, खुद को हिंदुत्व के रंग में लेकर आए, लेकिन बीजेपी की तरह की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करके भी राज ठाकरे को महाराष्ट्र में कोई भी फायदा नहीं हुआ है। राज ठाकरे का वोट बैंक भी इतना कुछ खास नहीं है। राज ठाकरे का भाषण सुनने तो आते हैं, लेकिन राज ठाकरे को वोट देने कोई नहीं आ रहा है। राज ठाकरे को ये लगा था कि बीजेपी का समर्थन करके बीजेपी के वोट उनको ट्रांसफर होंगे, तो उस तरह से भी कुछ नहीं हुआ। बीजेपी की तरफ से कुछ फायदा होगा तो वो भी फायदा राज ठाकरे को नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे जो यू टर्न मार रहे हैं उसके पीछे का सबसे पहला कारण यह है कि राज ठाकरे को बीजेपी के साथ मिलके कोई फायदा नहीं हुआ है। अब दूसरा कारण जिसकी वजह से राज ठाकरे जो हैं वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, इसका कारण है पिछला महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव। देखिए, महाराष्ट्र का जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ है, ये काफी मायने में आई ओपनर भी है और एक अलर्ट करने वाला भी है। क्योंकि ये जो चुनाव हुए थे, पिछले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव को लेकर अगर देख लिया जाए तो बड़े पैमाने पर लोगों को ये लगा था कि इस चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली जो महायुति की सरकार है वो गिर जाएगी। लेकिन जो चुनाव के नतीजा है वो एकदम से उलट आए। ना सिर्फ बीजेपी की सरकार बनी, महायुति की सरकार बनी, बल्कि जो नंबर्स आए वो नंबर्स इस तरह के आ गए कि बीजेपी ने जो है छप्पर फाड़ कर जीत हासिल की। 145 का महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा था, लेकिन महायुति जो है वो 230 सीटों पर चली गई। यानी कि इतनी कंफर्टेबल हो गई सरकार कि अब एक अलायंस पार्टनर इस सरकार में से अलग भी हो जाता है तो सरकार नहीं गिरेगी, सरकार 5 साल तक चलेगी। राज ठाकरे ने जो बयान दिया उसमें यह कहा है कि खुद आरएसएस को लोगों को यह विश्वास नहीं था कि इस तरह की जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि खुद बीजेपी वालों को और जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनको भी विश्वास नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर जीत हो सकती है। और यही कारण है कि जब जीत के नतीजे आए तो किसी भी तरह का जोश देखने नहीं मिला, ना कोई बड़ा सेलिब्रेशन, ना खुशी, ऐसी कुछ भी चीज देखने को नहीं मिली। तो राज ठाकरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पिछले चुनाव में किसी प्रकार का झोल हुआ है और उसी झोल को देखते हुए राज ठाकरे अलर्ट है। क्योंकि राज ठाकरे ये जानते हैं कि अगर कोई झोल हुआ है तो आज शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे, फिर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ जो आज झोल हुआ है वो कल उनके साथ भी हो सकता है। एक बहुत अच्छा एक प्रोवर्ब है कि व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, यानी कि जो हमारे आसपास होता है वो एक दिन हमारे पास भी आता है। तो हो सकता है कि राज ठाकरे जो है इस चीज को लेकर अलर्ट है। अब तीसरा जिसकी वजह से राज ठाकरे जो है वो खुलकर महायुति और बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ जा रहे हैं, उसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में विपक्ष की खाली हो रही जमीन। अब महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, इस चुनाव में अगर देख लें तो जो विपक्ष है वो 47 सीटों पर सिमट गया। यानी कि 288 में से जो जो विपक्ष है, तीन पार्टियों का विपक्ष जो है वो तीन पार्टियों का विपक्ष 20% सीट भी नहीं ले पाया है। और एक अकेली पार्टी के दम पर अगर देख लिया जाए तो किसी के पास भी लीडर ऑफ अपोजिशन का मौका नहीं है। तो राज ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैंडेट आया हुआ है उससे जो विपक्ष है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर आज राज ठाकरे की पार्टी अगर पूरे दम के साथ सत्ता के खिलाफ खड़ी होती है तो हो सकता है कि राज ठाकरे की ये जो पार्टी है आने वाले दिनों में एक विपक्ष का ऑप्शन बने। देखिए, राज ठाकरे अब तक सत्ता में जाने की सोच रहे थे, अब तक वो सोच रहे थे कि सत्ता में जाकर सत्ता में शामिल हो जाएंगे और सत्ता का लाभ लेंगे। लेकिन अब
ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे की स्ट्रैटेजी बदल चुकी है। राज ठाकरे ये देख रहे हैं कि सत्ता के पास पूरा कंट्रोल है और सत्ता को जरूरत नहीं है किसी और पार्टी की। तो राज ठाकरे ये सोच रहे होंगे कि अब विपक्ष खाली है, धराशायी है, विपक्ष की जगह पूरी तरह से खाली है, तो क्यों ना पहले विपक्ष की जगह को हासिल की जाए, वहां से एक पब्लिक सेंटिमेंट्स और पब्लिक का सपोर्ट इकट्ठा किया जाए और फिर डायरेक्ट लड़ाई जो है वो एमएनएस और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके बीच होने लगे। इससे राज ठाकरे की पार्टी फिर से एस्टैब्लिश हो सकती है। तो ये 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि राज ठाकरे यू टर्न मार रहे हैं और इस यू टर्न का फायदा राज ठाकरे को आने वाले बीएमसी के चुनाव में कितना होगा ये पता नहीं, लेकिन अगर विपक्ष की जगह राज ठाकरे खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में हो सकता है कि राज ठाकरे कुछ ना कुछ अपनी जमीन बना ले। आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे के यू टर्न मारने का कारण क्या है? इसके अलावा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।